शुभ संध्या। आज की रात हम फिर उतरेंगे एक और भूली बिसरी छाया की खामोश दास्तान में। धीरे धीरे मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है और हवाओं का एक ठंडा झोंका खिड़की से भीतर आता है। इस हल्की खामोशी में हम सुनेंगे एक हवेली की कथा। वो हवेली जिसे लोग सावकार की घड़ी कहते थे। एक ऊंची, सन्नाटे से भरी, टूटी हुई घड़ी। दीवारें अब भी खड़ी हैं, पर उनमें जीवन की कोई आहट नहीं, केवल हवा का सरसराना और चुप्पी का बोझ। कहते हैं बहुत बरस पहले इस घड़ी में एक सावकार रहता था, धन का मालिक, सोने चांदी का व्यापारी। गांव के लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते। बीज चाहिए तो उसी से, शादी करनी हो तो उसी से, बरसात कम पड़े तो वही सहारा। सावकार की आंखें गहरी थीं और चाल धीमी। उसके कदमों की आवाज बड़े आंगन में गूंजती थी। लंबे बरामदे, जालीदार खिड़कियां और भारी लकड़ी के दरवाजे। शाम ढले जब दिए जलते थे तो हवेली चमक उठती थी, लेकिन कहते हैं उसी रोशनी में कोई दूसरा साया भी चलने लगता था। गांव की औरतें धीरे धीरे बात करती कि हवेली के भीतर रात में कोई अनजाना कदम चलता है। सेवक कहते कि अंधेरे गलियारों में दीवारों से फुसफुसाहट आती है। और फिर भी हर सुबह सावकार का चेहरा शांत दिखता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय बीतता गया, पर हवेली की खामोशी गहराती चली गई। बरामदों में धूल जमने लगी, दरवाजों पर मकड़ जाल, और कमरे एक एक कर वीरान होते गए। कुछ कहते हैं कि सावकार की तिजोरी कभी खाली नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में नींद भी कभी वापस नहीं आई। और फिर एक रात उसकी सांसें रुक गईं। कहते हैं बिस्तर के पास रखा दिया बुझा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद घड़ी धीरे धीरे उजड़ गई। बेटे बेटियां दूर चले गए, नौकर गांव छोड़ गए, और हवेली जैसे वक्त के हवाले हो गई। आज भी जब रात गहरी होती है, लोग कहते हैं हवेली से हल्की थाप सुनाई देती है, जैसे कोई भारी दरवाजा धीरे से खुल रहा हो, जैसे कोई आहट कमरे से कमरे घूम रही हो। और फिर भी जब कोई पास जाता है तो केवल खामोशी, केवल सन्नाटा। गांव के बच्चे उसे पास से देखने की हिम्मत नहीं करते। दूर से देखते हैं टूटी मीनारें और आधे झुके गुंबद। चांदनी रात में उसकी परछाई जमीन पर लंबी फैल जाती है, और हवा उसके बीच से होकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती है। लोग कहते हैं कि सावकार की आत्मा अभी भी अपनी घड़ी में ठहरी है, तिजोरी पर नजर रखती है, गलियारों में घूमती है, बरामदों की सीलन में उसकी परछाई मिल जाती है। और फिर भी कोई उसे देख नहीं पाता, केवल महसूस करता है। और इस तरह सावकार की घड़ी अब एक कथा है, धीरे धीरे सुनाई जाने वाली, ठंडी हवाओं में घुली हुई, गांव की नींद में बसी हुई एक हवेली जो अब भी खड़ी है, पर जिसमें जीवन नहीं, केवल परछाइयां हैं। शाम के समय जब सूरज ढलकर खेतों के पार छुप जाता है, गांव में एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। पक्षी शांत हो जाते हैं और पेड़ों की पत्तियां भी जैसे हिले बिना रहती हैं। और उस चुप्पी में सावकार की घड़ी और भी भारी और अधिक वीरान लगती है। कहते हैं गांव के लोग कभी कभी रात में हल्की मोमबत्ती लेकर हवेली के पास जाते थे, सिर्फ देखने के लिए कि क्या सच में कोई परछाई वहां रहती है। मगर जैसे ही वे नजर डालते, आंखें अंधेरे में खो जाती और धीरे धीरे कदम पीछे खिसक जाते। कहीं से आवाज नहीं आती, फिर भी कोई हल्की सरसराहट, जैसे दरवाजे की कुंडी हिल रही हो, कान में पड़ती रहती है। और फिर भी कोई चीज दिखती नहीं। पुराने दस्तावेजों में लिखा है कि सावकार का परिवार कभी बहुत बड़ा था, लेकिन समय की रेत ने इसे धीरे धीरे बहा दिया। बेटे और बेटी जो घड़ी की बड़ी सी छत पर खेलते थे, अब केवल चित्रों में मुस्कुराते हैं। उनकी हंसी हवेली की दीवारों में अब भी गूंजती है, पर बहुत मंद। सेवक जो सालों तक वहां रहे कहते थे कि सावकार का दिन और रात एक जैसे होते थे। सुबह का भोजन, शाम का भोजन, और दोनों में वही पुरानी खामोशी। कमरे हमेशा बंद रहते और कोई आवाज नहीं आती, लेकिन देर रात कभी कभी जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ाता हो। और फिर भी जब देखा जाता, खाली कमरे ही दिखाई देते। हवेली के बरामदे पर कुछ झाड़ियां अब भी बची हैं,
उन पर रात की ओस बिठ जाती है, चांद की हल्की रोशनी में साफ दिखती है। पत्तियों पर पड़ती हुई परछाई, जैसे कोई वहां बैठा हो, किसी पुराने दिन को याद कर रहा हो। और हवेली की दीवारें धीरे धीरे गुनगुनाती हैं, सन्नाटे में भी एक हल्की गूंज जो दिल में बैठ जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सावकार कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता था। वो हमेशा यह सोचता था कि धन केवल एक माध्यम है, परंतु उसकी हवेली में धन ने एक अलग आत्मा बना ली, और यह आत्मा अभी भी दीवारों में छुपी है। कुछ रातें जब बारिश की बूंदें बरामदे की छत से टपकती हैं और मिट्टी की खुशबू हवेली में फैलती है, लोग कहते हैं जैसे सावकार की आत्मा खामोशी में चलती है। दरवाजों की कुंडी हल्की हिलती है और दीवारों की दरारों में से ठंडी हवा आती है, और फिर भी कोई चीज दिखाई नहीं देती। गांव में बच्चों के कानों में बसाया गया है कि सावकार की गढ़ी पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। वे कहते हैं, देखना मत, बस सुनना, और फिर धीरे धीरे पीछे हट जाना, क्योंकि वह जो चलता है वह हमेशा छुपा रहता है। और फिर भी उसकी परछाई दीवारों पर रहती है, धीरे धीरे फैलती है और हवेली की खामोशी में घुल जाती है। बरसों पहले सावकार के घर में एक कमरा था, जिसे लोग संग्रहालय का कमरा कहते थे। वहां पुराने दस्तावेज, सिक्के और लंबी लंबी खाता बहियां रखी गई थीं। आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे में कदम रखते ही जैसे पुराने दिनों की आवाज कानों में पड़ती है। कोई कलम गिरती है, कोई तिजोरी का दरवाजा हल्का खुलता है, और फिर भी कोई वहां नहीं। रात गहरी होती है और हवेली का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। खिड़कियों की जाली पर बूंदें टपकती हैं और दीवारें हल्की सी गीली हो जाती हैं। हवा के झोंके परछाइयों को हिलाते हैं और पेड़ों की शाखाएं दीवारों से टकराती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। और फिर भी कोई डर या चिल्लाहट नहीं होती, सिर्फ हल्की सरसराहट, धीमी और लगातार, जैसे हवेली अपने पुराने समय को याद कर रही हो और सावकार की आत्मा उसकी यादों में ठहरी हो। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, यह समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। और हवेली के भीतर हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की धीरे धीरे उस परछाई को सुनती रहती है। रात की चुप्पी अब और भी गहरी हो चुकी है। हवेली की दीवारें ठंडी और नम हैं, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम के साथ हल्की सी कर्कश आवाज करती है, और इन आवाजों में कोई अनजाना संगीत गूंजता है। धीरे धीरे कमरे अपने अतीत को याद करते हैं। सावकार की घड़ी में कई कमरे थे। एक छोटा सा पुस्तकालय जहां पुराने ग्रंथ रखे हुए थे, जिनमें गांव और उसके आसपास की कहानियां दर्ज थीं। हर पन्ने पर धूल जमा थी, और जब कोई हल्का हवा का झोंका आता तो पन्ने धीरे धीरे हिलते, जैसे कोई छुपा हुआ हाथ उन्हें पलट रहा हो। एक और कमरा था जिसे लोग संग्रहालय का कमरा कहते हैं। उसमें रखे गए सिक्के, दस्तावेज और तिजोरियां सालों से बंद पड़ी थीं, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात में तिजोरी के दरवाजे हल्की आवाज करते हैं और सिक्कों की हल्की खनखनाहट सुनाई देती है। और फिर भी जब देखा जाता, सिर्फ धूल और अंधेरा ही दिखाई देता। हवेली के बरामदे में पंक्तिबद्ध खिड़कियां धीरे धीरे हवाओं के झोंकों से हिलती हैं। बाहर से पेड़ों की छाया आती है और दीवारों पर लंबी परछाई डालती है। कभी कभी लगता है जैसे कोई उस परछाई में बैठा हो और पुरानी यादों को जी रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि सावकार की आत्मा अब भी गढ़ी में ठहरी है। वो उन गलियारों में घूमती है जहां कभी उसके बच्चे खेलते थे और नौकर काम करते थे। वो उन कमरों में बैठती है जहां कभी मीठी बातें हुई थीं, और फिर भी कोई उसे देख नहीं पाता। सावकार की घड़ी के पास की नदी अब भी धीमी बहती है। पानी का बहाव हवेली की खामोशी को और गहरा करता है। रात के समय पानी की हल्की सरसराहट जैसे दीवारों में छुपी किसी आवाज का जवाब हो, और पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों पर हल्की थपकियां देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार कभी भी अकेला नहीं रहा। उसके परिवार की यादें हवेली के हर कोने में रहती हैं, और हर रात
उन यादों की खामोशी सावकार की परछाई के साथ मिलकर हवेली की दीवारों में गूंजती है। कुछ कहते हैं कि सावकार की घड़ी में हर चीज जीवित है। पुराने झूले, टूटी कुर्सियां, सिक्कों की तिजोरी, सभी धीरे धीरे एक कहानी सुनाती हैं। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के, जैसे हवेली अपने अतीत को सांसों में समेटे हुए हो। और फिर भी कोई डर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, सिर्फ खामोशी, सिर्फ धीमी सरसराहट और धीरे धीरे बढ़ती हुई परछाई। गांव में बच्चों को बताया गया है कि सावकार की घड़ी केवल देखने की जगह नहीं, ये सुनने और महसूस करने की जगह है। धीरे धीरे कदम बढ़ाना और हवेली की पुरानी यादों को अपने भीतर महसूस करना। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा एक कहानी सुनाता है। और इस तरह सावकार की घड़ी अब भी जीवित है, अपने अतीत में, अपनी खामोशी में, अपनी परछाई में। वहां हर चीज धीरे धीरे बहती है, जैसे धुंध धीरे धीरे रात के आंगन में फैलती है। और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब और भी गहरी हो चुकी है। हवेली के बरामदे पर ओस की बूंदें टपकती हैं और मिट्टी की हल्की खुशबू हवेली के भीतर फैलती है। दीवारों की दरारों में ठंडी हवा गुजरती है और धीरे धीरे एक अजीब सा संगीत बनाती है। सिर्फ हवेली की पुरानी यादें अपनी आवाज में गूंजती हैं। पुराने दस्तावेजों में लिखा है कि सावकार की घड़ी में कुछ रस्में होती थीं। रोज की दिनचर्या धीमी और सुसंगत थी। सावकार सुबह उठता, सारे सिक्कों की गिनती करता और शाम को मोमबत्ती के सामने बैठकर अपने खाता बहियां पढ़ता। लेकिन कहते हैं, रात में कुछ अनजानी छाया उसके कमरे में घूमती थी। धीरे धीरे किताबों के पन्ने हिलते और तिजोरियों का दरवाजा हल्का झटके से खुलता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार के परिवार की आत्माएं हवेली में अब भी रहती हैं। कभी खिड़कियों से नजर आती है तो कभी बरामदे में धीमे कदमों की आहट देती है। पर डर नहीं, केवल एक धीमी सतत सरसराहट जो हमारे कानों में फुसफुसाती रहती है। हवेली के पुराने दरवाजों की लोहे की कुंडियां अब भी टकटकी लगाए रहती हैं। रात के समय जब चांदनी हल्की पड़ती है तो दीवारों पर परछाई लंबी फैलती है। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। और फिर भी कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ धीरे धीरे बढ़ती हुई खामोशी और हवेली की दीवारों में समाती हुई पुरानी यादें। गांव के बच्चे कहते हैं कि सावकार की घड़ी पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। वे कहते हैं, देखना मत, बस सुनना और धीरे धीरे पीछे हट जाना, क्योंकि वह जो चलता है वह हमेशा छुपा रहता है। और फिर भी उसकी परछाई दीवारों पर रहती है, धीरे धीरे फैलती है और हवेली की खामोशी में घुल जाती है। एक और बात, सावकार की घड़ी के पास एक छोटा सा तालाब था, जहां रात में पानी का हल्का बहाव और पेड़ों की छाया एक अजीब सा प्रतिबिंब बनाती थी। कहते हैं, सावकार की आत्मा अक्सर उस तालाब के पास बैठी रहती थी, धीरे धीरे पानी में परछाई देखती थी और पुराने समय को याद करती थी। सभी आवाजें बस पानी और हवाओं के साथ मिलकर एक धीमा लोरी जैसा संगीत बनाती थी। हवेली के भीतर कुछ कमरे ऐसे थे जहां अब भी पुराने झूले, टूटी कुर्सियां और दस्तावेज पड़े हैं। उनमें कदम रखते ही जैसे पुराने दिनों की फुसफुसाहट कानों में पड़ती है। कोई कलम गिरती है, कोई तिजोरी का दरवाजा हल्का खुलता है और फिर भी कोई वहां नहीं। गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, यह समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा धीरे धीरे उस परछाई को सुनता रहता है। और इस तरह सावकार की घड़ी अपने अतीत में, अपनी खामोशी में, अपनी परछाई में अब भी जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है। और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब सबसे गहरी हो चुकी है। हवेली के गलियारे जैसे और भी लंबा हो गए हों। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा निकलती है और पुराने लकड़ी के फर्श धीरे धीरे चरमराते हैं। सुनने वाले को लगता है
जैसे कोई अनजाना कदम पीछा कर रहा हो। मगर जब देखा जाता है, खाली ही खाली कमरे दिखाई देते हैं। सावकार की घड़ी में कई छोटे छोटे कमरे थे। कुछ अब पूरी तरह वीरान हैं। पुरानी झूलियाँ, टूटी कुर्सियाँ और धूल भरे तख्तियाँ जैसे अपने अतीत की कहानी बयां कर रही हों। और उन कमरों में कदम रखते ही सुनाई देती है केवल हल्की सरसराहट, जो दीवारों से टकराकर कानों तक पहुंचती है। धीरे धीरे एक लोरी जैसी खामोशी बनाती है। तिजोरियां सावकार की सबसे बड़ी चिंता थी। आज भी कहते हैं, रात में हल्की खनखनाहट आती है, जैसे सिक्के अपने आप आपस में टकरा रहे हों। कोई देख नहीं पाता, फिर भी अनुभव करने वाला महसूस कर लेता है। और फिर भी कोई डर नहीं, सिर्फ हवेली की खामोशी में घुली पुरानी यादें। हवेली के बरामदे में खिड़कियों की जाली अब और भी रहस्यमय दिखती है। चांद की हल्की रोशनी में दीवारों पर लंबी परछाई फैल जाती है। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती हैं, जैसे धीरे धीरे दस्तक दे रही हों। और उन परछाइयों में सावकार की और उसके परिवार की यादें अभी भी रहती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की आत्मा अब भी गलियारों में घूमती है। वो उन कमरों में आती है जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां कभी सेवक रात को काम करते थे। और फिर भी कोई उसे देख नहीं पाता, सिर्फ हल्की सरसराहट महसूस होती है, जैसे हवेली अपनी पुरानी यादों को हमारे कानों में बुन रही हो। हवेली के पास की नदी अब भी धीरे धीरे बहती है। रात में पानी की हल्की सरसराहट और पेड़ों की छाया हवेली की दीवारों पर प्रतिबिंब बनाती है। कहते हैं, सावकार की आत्मा अक्सर तालाब के पास बैठती थी, धीरे धीरे पानी में अपनी परछाई देखती और पुराने समय को याद करती। और सभी आवाजें पानी और हवाओं के साथ मिलकर धीमी लोरी बनाती थीं। हवेली के भीतर कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां अब भी पुराने दस्तावेज, सिक्के और तिजोरियां पड़े हैं। कदम रखते ही जैसे पुराने दिनों की फुसफुसाहट कानों में पड़ती है। कोई कलम गिरती है, कोई तिजोरी का दरवाजा हल्का झटके से खुलता है, और फिर भी कोई वहां नहीं। गांव में बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, ये समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा धीरे धीरे उस परछाई को सुनता रहता है। और इस तरह सावकार की घड़ी अपने अतीत में, अपनी खामोशी में, अपनी परछाई में अब भी जीवित है। धीरे धीरे बहती हुई जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है। और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं, और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब सबसे शांत हो चुकी है। हवेली के सबसे वीरान कमरे में धूल जमी है। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी हैं, कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए, कुछ गंभीर, और उन तस्वीरों में जैसे जीवन की हल्की गूंज अभी भी फंसी हुई हो। कहते हैं, सावकार के परिवार के चित्र रात में हल्का हिलते हैं, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। और कमरे की खिड़कियों से चांद की रोशनी टकराती है तो दीवारों पर लंबी परछाई फैल जाती है। कहते हैं, उस परछाई में सावकार की आत्मा भी घूमती है, धीरे धीरे, बिना किसी हलचल के। पुरानी अलमारी जिसमें दस्तावेज और पुराने कपड़े रखे हैं, कभी कभी धीरे धीरे दरवाजा हिलता है, सिर्फ हल्की ध्वनि, कोई दृश्य नहीं। और जब देखा जाता है, अलमारी खाली ही खाली दिखाई देती है। फिर भी कमरे की खामोशी में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। हवेली के बरामदे में अब भी पुराने झूले हैं, सालों से टूटे हुए, लेकिन रात में वे धीरे धीरे हिलते हैं और हवा के साथ एक अजीब सा संगीत बनाते हैं। कहते हैं, सावकार की आत्मा उन झूलों पर कभी कभी बैठती थी और पुराने समय को याद करती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, यह समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा धीरे धीरे उस परछाई को सुनता रहता है। हवेली की खिड़कियां रात की चांदनी में टिमटिमाती हैं और दीवारों पर परछाइयां लंबी फैलती हैं। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। और उन परछाइयों में सावकार और उसके परिवार की यादें
अभी भी जीवित हैं। तिजोरियां और पुराने दस्तावेज अब भी अपने पुराने स्थान पर हैं। कहते हैं रात के समय सिक्कों की हल्की खनखनाहट सुनाई देती है, जैसे पुराने दिनों की परछाई धीरे धीरे हमें याद दिला रही हो। और फिर भी कोई डर नहीं, सिर्फ हवेली की खामोशी और उसकी धीमी सरसराहट। और इस तरह सावकार की घड़ी अब भी अपने अतीत में जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं। हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात का अंधेरा अब हर तरफ फैल चुका है। गांव के रास्ते वीरान हैं, केवल दूर की नदी की हल्की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की खड़कती आवाज सुनाई देती है। और उस चुप्पी में सावकार की घड़ी अपनी पुरानी यादों के साथ खड़ी है। हवेली के बाहर पुराने पेड़ और झाड़ियां धीरे धीरे हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो, और उनकी परछाई दीवारों पर गिरती है, धीरे धीरे लंबी होती जाती है। कहते हैं उस परछाई में सावकार और उसके परिवार की यादें अब भी घूमती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली के पास कभी हल्की हल्की आवाजें आती थीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी पुराने सिक्कों की खनखनाहट और कभी केवल धीमी फुसफुसाहट जो हवा के झोंके में कानों तक पहुंचती थी। लेकिन जब देखा जाता सिर्फ चुप्पी और खामोशी ही दिखाई देती। हवेली के पास की नदी अब भी धीरे धीरे बहती है। रात में पानी की हल्की सरसराहट और पेड़ों की छाया हवेली की दीवारों पर प्रतिबिंब बनाती है। कहते हैं सावकार की आत्मा अक्सर तालाब के पास बैठती थी, धीरे धीरे पानी में अपनी परछाई देखती और पुराने समय को याद करती। सभी आवाजें पानी और हवाओं के साथ मिलकर धीमी लोरी बनाती थीं। गांव के बच्चे कहते हैं कि सावकार की घड़ी पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। वे कहते हैं देखना मत, बस सुनना और धीरे धीरे पीछे हट जाना, क्योंकि जो चलता है वह हमेशा छुपा रहता है। और फिर भी उसकी परछाई दीवारों पर रहती है, धीरे धीरे फैलती है और हवेली की खामोशी में घुल जाती है। रात के समय हवेली के आसपास का वातावरण और भी गहरा हो जाता है। हवा की हल्की सरसराहट और पेड़ों की शाखाएं दीवारों से टकराती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। और उन परछाइयों में सावकार और उसके परिवार की यादें अभी भी जीवित हैं। हवेली के बरामदे और गलियारों में पुरानी झूलियां, टूटी कुर्सियां और दस्तावेज धीरे धीरे गूंजते हैं। कदम रखते ही जैसे पुराने दिनों की फुसफुसाहट कानों में पड़ती है। कोई कलम गिरती है, कोई तिजोरी का दरवाजा हल्का झटके से खुलता है, और फिर भी कोई वहां नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, ये समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा धीरे धीरे उस परछाई को सुनता रहता है। और इस तरह सावकार की घड़ी अब भी अपने अतीत में जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है। और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी है। हवेली के गलियारों में केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा निकलती है और फर्श की लकड़ी हल्की हल्की चरमराती है। सुनने वाला महसूस करता है जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो, मगर जब देखा जाता है सिर्फ खाली कमरे ही दिखाई देते हैं। सावकार की घड़ी में कई कमरे ऐसे हैं जहां कभी संगीत की हल्की धुनें बजती थीं। आज भी कहते हैं रात में हवा के झोंके से हल्की सी धुन कानों में गूंजती है, जैसे पुरानी यादें अपने संगीत में लौट आई हों। और वह संगीत दीवारों की खामोशी में गहराई बनाता है। बरामदे में पुराने झूले अब भी धीरे धीरे हिलते हैं, सालों से टूटे हुए, लेकिन रात में हवा के साथ जैसे कोई धीमी लोरी गूंज रही हो। कहते हैं सावकार की आत्मा उन झूलों पर बैठकर अपने परिवार की यादों में खो जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की आत्मा अब भी हवेली के गलियारों में घूमती है। वो उन कमरों में आती है जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां कभी सेवक काम करते थे, और फिर भी
कोई उसे देख नहीं पाता, सिर्फ हल्की सरसराहट महसूस होती है, जैसे हवेली अपनी पुरानी यादों को कानों में बुन रही हो। हवेली के बरामदे और गलियारों में पुरानी झूलियां, टूटी कुर्सियां और दस्तावेज धीरे धीरे गूंजते हैं। कदम रखते ही जैसे पुराने दिनों की फुसफुसाहट कानों में पड़ती है। कोई कलम गिरती है, कोई तिजोरी का दरवाजा हल्का झटके से खुलता है, और फिर भी कोई वहां नहीं। हवेली की खिड़कियां रात की चांदनी में टिमटिमाती हैं, दीवारों पर परछाइयां लंबी फैलती हैं, पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। और उन परछाइयों में सावकार और उसके परिवार की यादें अभी भी जीवित हैं। गांव के बच्चे कहते हैं कि सावकार की घड़ी पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। वे कहते हैं, देखना मत, बस सुनना और धीरे धीरे पीछे हट जाना, क्योंकि जो चलता है वह हमेशा छुपा रहता है। और फिर भी उसकी परछाई दीवारों पर रहती है, धीरे धीरे फैलती है और हवेली की खामोशी में घुल जाती है। और इस तरह सावकार की घड़ी अब भी अपने अतीत में जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है। और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं, और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब अपने चरम पर है। हवेली के सबसे पुराने कमरे में, जहां लंबे समय से कोई नहीं गया, दीवारों की दरारों से ठंडी हवा बह रही है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हल्की चरमराहट कर रही हैं, और उस हल्की चरमराहट में सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मगर जब देखा जाता है, सिर्फ खाली कमरे ही दिखाई देते हैं। सावकार की घड़ी के भीतर कुछ कमरे ऐसे हैं जहां पुराने चित्र और परिवार की तस्वीरें टंगी हैं। चेहरे मुस्कुराते हैं या गंभीर। रात में चांद की रोशनी में उनकी परछाई दीवारों पर फैल जाती है, और कहते हैं उन परछाइयों में सावकार की आत्मा भी धीरे धीरे घूमती है। पुरानी तिजोरियां अब भी उसी स्थान पर हैं। कहते हैं कभी कभी रात में हल्की खनखनाहट सुनाई देती है, सिक्के धीरे धीरे आपस में टकराते हैं, और दस्तावेजों की हल्की सरसराहट हवा में घुलकर एक धीमी लोरी जैसी ध्वनि बनाती है। मगर जब देखा जाता है, सिर्फ धूल और अंधेरा ही दिखाई देता है। बरामदे में पुराने झूले सालों से टूटे हुए, लेकिन रात में हवा के झोंके से धीरे धीरे हिलते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धीरे धीरे झुला रहा हो। और उस झूले की हल्की सरसराहट में सावकार की यादें अपने परिवार के साथ गूंज उठती हैं। हवेली के गलियारों में कदम रखते ही पुरानी फुसफुसाहट कानों में पड़ती है। कभी कभी कोई कलम गिरती है, तिजोरी का दरवाजा हल्का झटके से खुलता है, और फिर भी कोई दृश्य नहीं होता, सिर्फ हवेली की खामोशी और उसमें फंसी पुरानी यादें। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सावकार की घड़ी केवल एक हवेली नहीं, यह समय की परछाई है जो बीते हुए दिनों की खामोशी के साथ चलती है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा धीरे धीरे उस परछाई को सुनता रहता है। हवेली के बाहर पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती हैं, तालाब का पानी धीरे धीरे बहता है, और हवा की हल्की सरसराहट में सावकार की यादें और भी स्पष्ट महसूस होती हैं, जैसे हवेली खुद हमारे कानों में धीरे धीरे कहानी बुन रही हो। और इस तरह सावकार की घड़ी अपने अतीत में जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है, और हमारी आंखें धीरे धीरे थकती हैं, हमारे कदम खुद ब खुद पीछे खिसकते हैं, और हवेली की यादें हमारे साथ धीरे धीरे चलती हैं। रात अब सबसे शांत और गहरी हो चुकी है। हवेली के सभी कमरे, बरामदे और गलियारे धीरे धीरे खामोशी में डूब चुके हैं। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा बह रही है, और पुराने लकड़ी के फर्श हल्की हल्की चरमराहट कर रहे हैं। सुनने वाला महसूस करता है जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जब देखा जाता है, सिर्फ अंधेरा और खामोशी ही दिखाई देती है। सावकार की घड़ी अब केवल एक हवेली नहीं रह गई, यह समय की परछाई बन चुकी है। दीवारों में फंसी पुरानी यादें, बरामदे की झूलियों की हल्की सरसराहट और तिजोरियों की खनखनाहट, सब कुछ धीरे धीरे एक लोरी जैसा संगीत बनाते हैं। बरसों से वीरान कमरों में सावकार और उसके परिवार की यादें अभी भी घूमती हैं। चित्रों की मुस्कान,
पुराने दस्तावेजों की फुसफुसाहट, सिक्कों की हल्की खनखनाहट, सब कुछ रात की खामोशी में धीरे धीरे मिलकर हवेली की पुरानी आत्मा को जी उठाते हैं। हवेली के बाहर तालाब की पानी की हल्की सरसराहट, पेड़ों की शाखाओं की टकराहट और हवा की फुसफुसाहट सभी मिलकर उस समय की कहानी बुनते हैं। जैसे हवेली हमसे धीरे धीरे कह रही हो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मेरे अतीत में, मेरी खामोशी में, मेरी यादों में। गांव के बच्चे अब भी कहते हैं कि सावकार की घड़ी केवल सुनने और महसूस करने की जगह है। कदम धीरे धीरे बढ़ाना, हवा, पानी और दीवारों की खामोशी सुनना और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करना, ताकि हवेली की खामोशी और उसकी परछाइयाँ हमारे साथ धीरे धीरे चलें। और इस तरह सावकार की घड़ी अपने अतीत में, अपनी खामोशी में, अपनी परछाई में अब भी जीवित है, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे धुंध रात के आंगन में फैलती है, हमारी आंखों के पलकों पर भारी होती है और हमारे सपनों में हवेली की पुरानी यादें धीरे धीरे समाती हैं। शुभ रात्रि। और अब धीरे धीरे आप भी उस खामोशी में बह जाएं, जहां हवेली की परछाइयां और फुसफुसाहटें धीरे धीरे आपकी नींद की लोरी बन जाए और सावकार की घड़ी की खामोशी आपको अपनी पुरानी यादों की मिठास में ले जाए। धीरे धीरे, धीरे धीरे।